कभी कभी पूजा के वक्त आरती बुझ जाती है। तो आरती बुझना तो नहीं चाहिए, परंतु आरती बुझ जाती है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं होती। आरती अगर बुझ जाए तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। कभी कभी हम लोग नाटक देखते हैं, आजकल घरों में साथ निभाना साथिया वगैरह बहुत चलता है। तो उसमें दिखाते हैं कि कृष्ण जी की आरती होती रहती है और आरती की थाल बुझ जाती है, कुछ होनी हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थाल होनी में और आरती की थाल बुझने में कोई दूर तक का नाता नहीं। जब हमसे गलत काम होता है तो भी भगवान को हमें याद करना चाहिए। पूतना ने भगवान को जहर पिलाया, लेकिन पूतना को भगवान ने मोक्ष दिया। वो मोक्ष दिया भगवान ने जो माता यशोदा को या माता कौशल्या को नहीं मिला। वो मोक्ष के हकदार पूतना बन गई। वैकुंठ धाम से जाना पड़ा। भगवान को उसने जहर पिलाया था। जब भगवान का वामन अवतार हुआ तो पूतना बलि की पुत्री थी, इसका नाम था ताड़का। जब भगवान को उसने देखा बलि के द्वार पर तो उन्होंने कहा, पिताजी कौन? तो कहा, कोई साधु आए हैं, ब्राह्मण। तो पूतना ने जब उन्हें देखा, पूतना का नाम ताड़का था, तो पूतना ने देखा तो कहा, इतना सुंदर पुत्र, काश ये मेरा पुत्र होता और मैं इसे दूध पिलाती और ये मुझे माँ कहता, मैं इसे पुत्र कहती। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। फिर जब भगवान ने छल से 3 पग भूमि को नाप लिया, तब पूतना के मुख से आवाज़ निकली कि काश ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जहर पिला देती। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। पूतना के रूप में जब ताड़का का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण के मुख से माँ निकला और पूतना ने पुत्र कह के भगवान को दूध पिलाया और दूध के जगह फिर भगवान को जहर पिला दिया। और वो मोक्ष भगवान ने उन्हें दिया कि उन्हें सीधा एक देवी का रूप धारण कर कर उन्हें सीधा वैकुंठ लोक जाना पड़ा। कहते हैं कि राक्षस जब मरते हैं, कोई भी बॉडी हो, हमारी बॉडी हो या आपकी हो, कुछ दिन बाद उसमें से दुर्गंध आने लगती है। वो दुर्गंध से व्यक्ति बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन जब ताड़का का वध हुआ तब उनके शरीर से सुगंध आ रही थी, और ये ऐसी वैसी सुगंध नहीं थी, ये मनमोहक सुगंध थी जो भगवान के पास सुगंध होती है, जो वैकुंठ लोक में सुगंध होती है, वो सुगंध आ रही थी। सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं कि पूतना को वो गति मिली जिस गति के लिए माता यशोदा, रुक्मणी जी जैसे लोग तरसते हैं, ऐसी गति तो मनु जी ने भगवान की इतनी भक्ति की उन्हें भी नहीं मिली, लेकिन पूतना को मिली। पूतना ने पुत्र कहा और भगवान ने पूतना को माँ कहा। और भगवान जिसको माँ कह देते हैं उसे तो वैकुंठ लोक में ही वास मिलता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माँ का दर्जा बहुत आगे है। आज समाज काफ़ी गंदा हो चुका है, जो स्त्रियों को गलत भावना से देखता है, गलत तरीके से देखता है। लेकिन हमें अपनी सोच को बदलनी है, हमारे संसार को बदलना है। हमें हर स्त्री में माँ बहन दिखनी चाहिए। देखिए, जो पत्नी एक ही होती है, लेकिन पत्नी के अलावा
आप किसी भी स्त्री को माँ, बहन, बेटी के रूप में देखते हैं तो आप धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा आप अपने विचार से बनिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सन्यासी बन जाइए और अभी जंगलों की ओर निकल कर तपस्या करने लगिए, मैं बिल्कुल इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन आप मन से भी धर्मात्मा बन सकते हैं। बनिए, मन से धर्मात्मा बनिए, सबका सम्मान करिए। और पूतना आज राक्षसी है, लेकिन भगवान के उद्धार से आज वो देवी बन चुकी है, धर्मात्मा बन चुकी है आज वो, और उसे वैकुंठ लोक जाना पड़ा। बलि की बेटी थी, बलि बहुत बड़ा दानी था, बलि की बेटी थी, लेकिन भगवान को देखकर वो मोहित हो गई और भगवान को देखकर वो क्रोधित हो गई। भगवान ने उसका जो मोहन रूप था, खुशी का था, उसे भी स्वीकार किया, और जो उसका दुख का कारण था, भगवान ने क्रोध में उसने कहा, उसे भी भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने दूतना को जानते हुए कि दूतना मुझे जहर पिलाएगी, भगवान ने पी लिया उसे माँ बोलकर, और भगवान उसके ऊपर बैठकर खेलते रहे। और आप और हमको कोई अगर जहर पिला दे तो हम लोग ऐसे चिढ़ते हैं कि उसे कभी देखना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन धन्य हैं श्री कृष्ण जी, मेरे प्रभु, जो पूतना जैसी जिसने जहर पिला दिया, उसे वैकुंठ अपने धाम, अपने निगाहों के सामने रख लिया। मैं ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमें अपने विचार को बदलना है, अपने सोच को बदलना है। आप सभी हमारे भाई बंधु हैं, आपसे हम प्रेम से ही रहें, प्रेम से ही बोले। आजकल तो ज़िंदगी का कोई ठिकाना भी नहीं रहा। कल तक व्यक्ति ठीक रहता है, परसों उसको कोविड निकाल दिया जाता है। कभी कभी कोरोना वायरस की वजह से आदमी इतना घबरा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, कैंसर से मृत्यु हो जाती है। कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। किसी फ़कीर ने इस बात को कहा था, और वाकई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी, मौत जो है उम्र देख कर नहीं आती। मेरे प्यारे, ज़िंदगी को घृणता से ना देखें, इसे प्रेम से जिएं। सभी हमारे भाई बंधु हैं। छोटी छोटी बातों में आजकल तो भाई भाई के लिए, खून के लिए प्यासा है, क्योंकि छोटी छोटी ज़मीन के चक्कर में झगड़े हो रहे हैं घर के। क्या ज़मीन हम ऊपर लेके जाएंगे प्रभु के पास? सिर्फ अगर हम ज़मीन के झगड़े करते रहे ना, तो नर्क में भी हमें जगह नहीं मिलने वाली है। आजकल तो कथाओं में मैं देखता हूँ, भरत चरित्र में लोग रोते हैं और भाई से केस लड़ते हैं, भाई मेरा रावण है। अरे तुम तो, रावण है तुम्हारा भाई, तुम तो अच्छे व्यक्ति बन जाओ, विभीषण बन जाओ। विभीषण रावण से बहुत प्रेम करता था, सदा अपने भाई को सतमार्ग में लाना चाहता था। भाई नहीं आ रहा था, लेकिन वो प्रयास कर रहा था। भाई से मार खा रहा था, भाई से लज्जित किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी इच्छा का वो नहीं कर रहा था। भगवान राम भगवान हैं, उनके शरण में जाओ। रावण को वो बारंबार समझा रहा था, क्योंकि उसको राज्य की कोई लालसा नहीं थी। और हमें छोटी छोटी ज़मीन, इतनी इंच की अगर ज़मीन है ना, तो भाई से केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सोच बदलिए, अपना ही भाई है। अगर इतनी ज़मीन ले लेगा ना, तो ना वो बड़ा आदमी बन जाएगा, ना हम बड़े आदमी बन जाएंगे। ले लेने तो भाग्य है। भगवान से केवल दो ही आशा रखनी चाहिए कि है प्रभु, मैं जहाँ भी रहूँ, बस रहने के लिए एक छोटा सा छत हो और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी हो। बाकी मुझे तो क्या चाहिए तेरे भजन के अलावा। ये ज़मीन जो है ना, इसे हम बांध के नहीं ले जाएंगे। ज़मीन हम कितनी भी बना लें, पुत्र कुपुत्र हो गया तो सब कुछ बिक जाता है मेरे प्यारे, सब कुछ बिक जाता है, और लोगों को गरीबी झेलनी पड़ती है। पिता मर मर के ज़मीन बनाता है,
1 बीघा ज़मीन ले लो, 2 बीघा ज़मीन ले लो, लेकिन पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए, दारू पीने लगे, गाली देने लगे, तो समझ लीजिए आपका जीवन, आपका ये ज़मीन बनाना सब व्यर्थ है, क्योंकि आपने भगवान का तो भजन किया ही नहीं प्यारे। भगवान का थोड़ा सा भजन कर लो। और भगवान का भजन करने के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम वृद्धावस्था तक ही जीवित रहें। क्या ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो मैं कहता हूँ आज से ही भजन शुरू कर दो। ये मत देखो कि मैं अभी 18 साल का हूँ, बुढ़ा हो जाऊँगा तो पूजा करूँगा। क्यों बुढ़े हो जाओगे, अभी करो ना जो करना है। और मैं तो सिर्फ एक आपका मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ, बाकी आप पर ही निर्भर करता है मेरे बंधु। आपको मैं केवल बता सकता हूँ। कुछ लोग आते हैं मेरे पास पूजा की विधि जानने के लिए। मैं भी बहुत से संतों से मिलता हूँ, उनसे जानता हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लोग मुझसे जब फ़ोन पे पूछते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं और पूछते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरा समाज अब सुधर रहा है। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो पे सभी को भक्तों को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।